नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुरहानपुर के शाहपुर नगर पंचायत अधिकारी किसकी शह पर कर रहे हैं मनमानी। गया में कचरा उठाव कर्मियों को किसके द्वारा दिया गया मानदेय और राजस्थान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दुपट्टा धारण आयोजन किसके सौजन्य से किया गया संपन्न। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर नगर पंचायत परिसर में वर्षों पुराने हरे भरे वृक्ष को रात्रि के समय काटकर उसकी जड़ों को भी मशीनों से उखाड़ने के मामले को लेकर नगर के पार्षदों ने अपना आक्रोश जताया है। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वृक्ष हरा भरा था, इसको रात्रि के समय काटकर जला दिया गया है। इसी के समीप पंचायत का भवन बना था, उसे भी तोड़ दिया गया है। इस संबंध में सीएमओ जेपी से पूछा तो उन्होंने बताया कि काफी जर्जर था, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह हरा भरा था। इस संबंध में आज परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ये पेड़ है, संविधान 24 घंटे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हरा भरा पेड़ काट नहीं सकते। यदि किसने ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलती है। अब जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये बहुत पुराना पेड़ था और हरा भरा पेड़ था, इसको काट दिया गया। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग तोड़ दी गई। कहा किसने किधर प्रस्ताव लिया, इसकी हमको जानकारी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी सीएमओ साहब की नहीं है, ये शाहपुर नगर की प्रॉपर्टी है, नगर पंचायत की प्रॉपर्टी है। हम जनप्रतिनिधि है, हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि तुम प्रस्ताव लिया कि नहीं लिया और काटा तो क्यों काटा, इस बात की हमको जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं। लोग हमको पूछेंगे ना, तुम वहाँ पर जनप्रतिनिधि होने के बाद में वहाँ पर तुम्हारे कोई पूछता नहीं हुआ, अपने मन मर्जी से काम कर रहा। आप कहना चाहते हो तो मन मर्जी से काम करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। ये सीएमओ साहब को मैं क्या बता देना चाहता हूँ। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि है, उनकी नगर पंचायत आज की तारीख में बनी, नगर परिषद यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है उन्होंने चुपचाप से प्रस्ताव दिया हो, लेकिन फिर भी हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि है। मैं मेरे वार्ड का प्रथम नागरिक हूँ, हमारा सम्मान होना चाहिए। कौन सा प्रस्ताव हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिगड़ प्रस्ताव को हमें बताया बगैर यदि किसी प्रकार से कोई काम होते हैं तो निश्चित उसमें कुछ दाल में काला है। निश्चित रूप में उसकी कुछ न कुछ बात छुपाई जा रही है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हमें सूचना ही नहीं देती। क्या परिषद की बैठक में जो रूपरेखाएं तय होती है इसमें ये मुद्दा नहीं था? नहीं, उस समय ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि ये जो लोग तीन इनकी पीआईसी हो चुकी है। अपनी शाहपुर में नगर परिषद में केवल ओनली वन नगर परिषद की मतलब मेन बैठक हो चुकी है, बस उसके बाद में कोई बैठक नहीं हुई। केवल उनकी 3 परिषद की पीआईसी हो चुकी है। क्या आपने इसका कोई विरोध जताया? नहीं, अभी जानकारी मिली है तो हम उसके विरोध के लिए खड़े हैं। तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया कि पेड़ खोखला था। ये खोखला पेड़ नज़र आ रहा है क्या आपके हिसाब से? वैसे नजर तो नहीं आ रहा है, वैसे पेड़ तो हरा था। तो इस पर आप आगे कार्रवाई, पटवारियों ने भी झूठी पंचनामा बनाया, ऐसा लगता है आपको? उसके हरे से लेकर तो वो जो उसकी भरपूर जो था जब जलाया गया था उसके सारे फुटेज हमारे पास है। अगर किसी प्रकार की जांच होती है तो वो मुझसे संपर्क करें, मेरे पास में उसके सारे डिटेल है। उसके हरे होने का भी सबूत है और उसको अंदर से बिल्कुल मतलब अंदर से जलाया गया था पेट्रोल केरोसिन डाल के, उसकी भी सबूत है। ये पर्यावरण के नाम पे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे पंचायत। आगे लगता नहीं कि कोई हरा भरा करने का निर्णय लेगी, क्योंकि जो परिसर के पेड़ पौधे काट रहे थे इनसे यानी अपेक्षा नहीं कर सकते कि बाहर भी कुछ हरा भरा करेंगे। इनसे कोई अपेक्षा करने का कोई तात्पर्य नहीं। इन लोगों का सिर्फ मुद्दा है पैसे कमाने का। देखिए, झाड़ लगाना भी इनका इंटेंशन पैसे कमाने से है। ये उसमें भी कुछ ना कुछ घपले करने के लिए वो झाड़ लगा रहे, क्योंकि अगर किसी की मानसिकता पर्यावरण को बचाने की है तो 100 साल पुराने झाड़ को काटना ये किसी भी मानसिकता का उनकी परिचय दे रहा है। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। चतरा के गिद्धौर व कुंदा प्रखंड को सिमरिया अनुमंडल से अलग कर जल्द सदर अनुमंडल में शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सरकार अधिसूचना जारी कर गिद्धौर एवं कुंदा प्रखंड की जनता की प्रतीक्षित मांग को पूरा करेगी। उक्त बातें श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता गिद्धौर प्रखंड परिसर में आयोजित परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष नजर रख रही है। सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन लागू कर सभी वृद्ध को सम्मान देने का काम किया है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा 1932 का खतियान पारित व ओबीसी को 27% आरक्षण पारित कर झारखंडियों के मान सम्मान रखने का कार्य किया है। देखिए, गिद्धौर का आवागमन और सुविधा अगर है तो चतरा मुख्यालय से है, और कुंदा का भी आवागमन चतरा से है, लेकिन पूर्व में इसका बढ़िया सर्वेक्षण नहीं हो। जो भी किया होगा, गिद्धौर को कर दिया गया सिमरिया, कुंदा को भी कर दिया गया सिमरिया। तो कुंदा को सिमरिया से काट करके और गिद्धौर को सिमरिया से काट करके दोनों को हम लोग प्रखंड मुख्यालय में जोड़ेंगे। अनुमंडल मुख्यालय चतरा होगा। ठंड के देखते हुए आज गिद्धौर प्रखंड में कम्बल वितरण समारोह था। इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले योजना के तहत यहाँ लगभग 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 6,000 स्वीकृति दी गई है, जिसमें हम लोग कई बच्चियों को लाभ उसका दिए। फिर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कई लाभार्थियों को लाभ मिला। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, बाबा भीमराव अम्बेडकर आवास, जो आवश्यकता है गरीबों के लाभ के लिए केसीसी लोन, इसके साथ साथ जॉब कार्ड, लेबर कार्ड सभी को उपलब्ध कराया गया है। और हर प्रखंड के हर पंचायत लोग में दौरा भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और जो राज्य सरकार की योजना है वो धरातल पर उतरना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसका समीक्षा भी हम कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बीबी पेस्टा पंचायत ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर घर कचरा उठाव कार्य में लगे कर्मियों को दिया गया 2 माह का मानदेय। इस दौरान कर्मियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों को कम मानदेय मिल रहा है। इस पर प्रखंड समन्वयक मंजूर आलम ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही पंचायत के मुखिया छोटू कुमार ने कहा कि इस कार्य को पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है, जिसके लिए मुझे सचिवालय में सम्मानित भी किया गया है। आज जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में जो कार्यक्रम रखा गया था, इन जो भी स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं उन लोग का मानदेय भुगतान 2 महीना का करना था, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छे लगन से काम कर रहे थे। और जो गाइडलाइन निर्देशानुसार से जो हम लोग का आदेश दिया गया था कि अधिकतम 3,000 रुपया पर महीना रखा गया था, उन्हीं के गाइडलाइन के तहत मैंने 2 माह का पेमेंट इन लोग को 3-3 हज़ार रुपया दर से रखा हूँ। रह गई इन लोग का मानदेय के लिए हमने मिशन डायरेक्टर जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के हैं, मैं इन लोग को बात वहाँ तक मैंने पहुँचाया है। आश्वासन मिला है और भी संबंधित पंचायत में अगर मुखिया जी अगर इस तरह से आगे की आवाज़ उठाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ संशोधन होगा। आप लगभग 2 महीना से इसका अनुभव ले चुके हैं मुखिया जी, तो क्या इस काम आगे और भी मुखिया लोगों को प्रेरित कीजिएगा काम करने के लिए? काम कैसा है इसके बारे में बताइए। चूँकि हाँ, ये बात सच है कि आगे मैंने काम किया हूँ, तो कहीं न कहीं जो काम यहाँ पे किया है डेमो के रूप में बहुत सब मुखिया यहाँ पे आए देखने के लिए, उसी का रूपरेखा के तहत काम भी किया जा रहा है। और हम लोग भी जो पूछते हैं, बाकी मुखिया जी संबंधित इस कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अगर पूछते हैं तो मैं भी उनको सलाह देता हूँ कि इस तरह से आगे के मतलब गाइडलाइन के साथ जहाँ से कचरा उठाव होता है घर से, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिस्पॉन्स है? उन लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हम और भी लोगों को प्रेरित, क्योंकि जो ई-रिक्शा जो मुझे मिला है, तो एक ई-रिक्शा से पूरे पंचायत में एक दिन में कवर नहीं कर पा रहा है। और चूँकि मेरा पंचायत का एरिया 16-17 किलोमीटर लॉन्ग रूट से होके जाता है, तो मैंने इसके लिए भी मांग किया हूँ। और जैसे इसका डंपिंग, रिसाइकलिंग के जो डंपिंग बनना है प्रखंड वाइज, तो मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि जो वहाँ रिसाइकलिंग छटैया जो हो रहा है, कचरा का अलग, सूखा कचरा, गीला कचरा का अलग, जो सिंगल यूज पॉलीथीन जो आ रहा है पंचायत से लेके, तो अभी हमारे डंप में एक कट्ठा ज़्यादा हो गया। और जब तक वो दूसरे जगह संबंधित इसका निपटारा को जो रिसाइकलिंग का जो पॉइंट बनाया जा रहा है, तो वो अगर आ जाएगा तो हम लोग इस फिर जो पॉलीथीन है उसको भेजने का काम करेंगे। पर अभी हमारे WP में ही रखा हुआ है,
क्योंकि हम WP में रखने का आदेश भी था और हम उसको कहीं दूसरे जगह फैला भी नहीं सकते हैं। तो अभी मेरे संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्या इस पर आप कहना तो संतुष्ट है सर कि हमारे पंचायत में सफाई लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का जो स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा लगा कि मैं बाहर रहता था, शहर में मैं देखता था कि सफाई चलता है, वो आने वाला दिन पे गांव में भी हो गया है, तो हमको बहुत खुशी हुआ। और सबसे लगन से काम मेरा ही पड़ता है, ड्यूटी भी लंबा पड़ जाता है, लेकिन क्या आपका कार्य है? मेरा काम है सर ई-रिक्शा ड्राइवर। देखिए, जब तक काम नहीं खत्म होता है तब तक हम खाना नहीं खाते। ये चीज़ हम मुखिया जी के सबको बोल चुका हूँ। 7 बजे बोलिए सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपक मांझी। सुबह निकलता हूँ 7:30 बजे निकलता हूँ, फिर पेशरा आता हूँ, पेशरा से ले आता तो लग जाता भूख, फिर नाश्ता करता हूँ, नाश्ता कर फिर तुरंत निकलता हूँ। अगर किसी ठेला के पास अगर आधा घंटा लेट करते हैं तो 13 ठेला सोच लीजिए। यानी कुल मिला के आप लगन के साथ जुड़े लगन से कर रहे हैं। ठीक है, इतना लगन से किए तो मुखिया जी भी देखे हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत बीवी पेशरा में 2 माह का मानदेय का आज भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से किया गया है। जितने भी स्वच्छता कर्मी पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं या वार्ड स्तर पे कर रहे हैं, उनका अक्टूबर माह एवं नवंबर माह का मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से आज किया जा रहा है। एक कर्मी का कितना मानदेय दे रहे हैं? एक स्वच्छता कर्मी का वार्ड स्तर पे अधिकतम 3 वार्ड स्तर पे जो स्वच्छता कर्मी कार्य कर रहे हैं उनका अधिकतम 3,000 रुपया है। 2 माह का 3 दूना 6,000 रुपया, 6,000 रुपया करते हैं लोग। कितना समय कितने घंटे इनका काम? सुबह में इनका काम है, मुख्यतः इनका सुबह में काम है, सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। एक बात सामने आ रही है कुछ दिनों से जी कि पेमेंट कम है, बढ़ाया जाए, इस पर क्या कहेंगे? इस संबंध में माननीय मुखिया जी के द्वारा स्टेट लेवल पे भी जो पदाधिकारी हैं उनके समक्ष रखा गया है और इस पे जारी है। उम्मीद है कि इस पर संभावना है कि वेतन वृद्धि हो सकती है। परिचय दिया जाए। मेरा नाम मंजूर आलम हुआ, प्रखंड समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 12 चट्टी। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बकानी प्रखंड का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दुपट्टा धारण आयोजन बकानी प्रखंड के ग्राम दातिया में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता प्रांत संपर्क प्रमुख युधिष्ठिर सिंह हांडा, मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री संदीप श्रोत्रिय, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री व अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने मंच का संचालन किया। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिद्धार्थ महाविद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, प्रबंधक प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव आदि ने विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने स्मार्टफोन के जरिए शिक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर छात्र छात्राओं को संबोधित किया और शिक्षा किस लिए जरूरी है, इस पर भी जोर दिया। ये पूरा अभियान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रयास से कि कोविड की चुनौतियों में जब विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बंद हो गए थे, क्लासेज नहीं हो रहे थे और बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, तो जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ तो कुछ ही अभिभावक अपने बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे पा रहे थे और बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बाद में वंचित रह गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने तय किया कि हम प्रदेश के पहले फेज में 1 करोड़ हम स्मार्टफोन सभी को देंगे और उसमें ऐप डालेंगे जिससे वो पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट को, कैरिकुलम को या अपने फ्यूचर को सेफ्टी के लिए सारी नॉलेज हो, पूरी लाइब्रेरी की तरह से। तो ये टैबलेट आज इस लड़के लड़कियों की ज़िंदगी के भविष्य को संवारने वाला है और अगले पूरे कार्यकाल में 2.5 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट देने का फैसला किया है। इसी श्रृंखला में आज मैं सिद्धार्थनगर के 4 महाविद्यालय में आपने देखा कि मौलाना आज़ाद महाविद्यालय भरतपुर में, सिद्धार्थ महाविद्यालय और 2 और विद्यालयों, 4 विद्यालयों में हमने आज बड़ी संख्या में पूरा करेंगे तो हजारों से ऊपर बच्चों को आज स्मार्टफोन देने का प्रयास किया है। और ये स्मार्टफोन नहीं है, एक तरह से नॉलेज का एम्पावरमेंट है। सारे नॉलेज एक उनके हाथों में आएगा, इससे वो अपने भविष्य को संभाल सकते हैं।
सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चतरा के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित बांग्ला ईंट भट्टा में तस्करी के कोयले के उपयोग का काला खेल धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। तस्करों और माफियाओं के इस गोरख धंधे का खुलासा एसपी राकेश रंजन द्वारा चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान हुआ है। सदर थाना पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान तस्करों द्वारा संचालित काले हीरे के अवैध कारोबार के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पेशल टीम ने ईंट भट्टे में उपयोग के लिए अवैध रूप से क्रय किया गया एक ट्रक कोयला जब्त किया है। साथ ही संचालक घनश्याम साहब को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्यवाही सदर थाना क्षेत्र के 12D के डुमरिया आहर गांव में की है। आज सदर थाना क्षेत्र के बरैनी के आसपास में एक जगह अवैध कोयले का भंडारण किया गया था। सूचना को सत्यापन करते हुए थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में एक टीम बना करके वहां से जब्त किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सुकमा जिले के ग्राम गोलापल्ली में ग्रामीणों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। नक्सलियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क काटना बंद करें एवं निर्दोष आदिवासियों की हत्या करना बंद करने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ के रूप में पहचाना जाता है गोलपल्ली इलाका। वीडियो में ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में युवा भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज। एक्सप्रेस वे किलोमीटर 172 पर आगे चल रहे ट्रक में कार घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को लखनऊ से दिल्ली जाते समय कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरा मामला छिबरामऊ तहसील के तालग्राम थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किलोमीटर 172 का है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज क्षेत्र विकास खंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तरहर में बन रहे गौशाला में पूरी तरह से घटिया ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार गौशाला को लेकर मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत तरहर में निर्माणाधीन गौशाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बताते चले कि उपरोक्त गौशाला में 17 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 19 मजदूर आने रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, जबकि मीडिया द्वारा जब देखा गया तो एक भी मजदूर नहीं दिखाई दिए। वहीं रोजगार सेवक दिनेश चंद दुबे से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि पहले ही जेसीबी से खुदाई करा दी गई है। वैसे आज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। आज हम मौजूद हैं विकास खंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तरहर में। तरहर में गौशाला का निर्माण होना है, जहां 17/12 से 30/12 तक 19 मजदूर कार्य कर रहे हैं ऑन पेपर। लेकिन आज जब मौके पर मीडिया द्वारा देखा गया तो यहाँ एक भी लेबर नहीं दिखाई दी। जहाँ एक तरफ योगी सरकार गौशाला को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार मचाने में मशगूल हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, ये ईंट किस तरह का है। अब देखने वाली बात होगी कि इसी सेम ग्रेड की ईंट से यह गौशाला का निर्माण होगा या समाचार को ध्यान में रखते हुए खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा पुनः दूसरे ईंटों को मंगवा करके शुद्ध ईंट से निर्माण करवाएंगे। रही बात, यहाँ ऑन पेपर दिखाया जा रहा है कि 19 मजदूर गौशाला के खुदाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक भी मजदूर नहीं है। रही बात खुदाई की, तो यहाँ देखा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये खुदाई का कार्य
जेसीबी से कराया गया है, वह भी डिमांड देने के पहले खुदाई करवा करके बाद में डिमांड दिया गया और मजदूर ऑन पेपर काम कर रहे हैं। मौके पर कोई मजदूर दिखाई नहीं दे रहा है। संदीप मिश्रा के साथ विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उदयपुर की धान मंडी में स्थित हनुमान मंदिर में कल एक भक्त अगरबत्ती और दिया जलाने आया था। तभी अचानक से वह हनुमान मंदिर के पास में पहुंचा और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने उसने दिया रखा। पास ही में एक तारपीन पड़ा था। दिए की लौ की वजह से तारपीन में आग लग गई और मंदिर के पर्दे में भी आग लग गई। इस घटना का वीडियो पूरे शहर में वायरल हुआ था, जिसमें इस घटना को किसी अन्य रूप में दिखाया गया था। वहीं आज उदयपुर की धान मंडी के थाना प्रभारी गोपाल चंदेल मंदिर की सीसीटीवी फुटेज को सामने रखते हुए बताया कि किस प्रकार से मंदिर में आग लगी थी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे, ये महज एक संयोग था। उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।